हमारे साथ बड़ी खबर हिमाचल से आ रही है, जहां नेम प्लेट विवाद पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तलब कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, विक्रमादित्य से कांग्रेस लीडरशिप नाराज है। कांग्रेस लीडरशिप ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। आपको बता दें, कल हिमाचल में होटल और रेस्टोरेंट पर आईडी कार्ड लगाने के आदेश जो है वो जारी हुए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी विक्रमादित्य सिंह ने पोस्ट की थी, जिसमें वो हवाला दे रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश का, जिसके जरिए तमाम होटल और रेस्टोरेंट में वेरिफिकेशन अनिवार्य है, प्रोपराइटर का नाम लिखा होना अनिवार्य है और स्वच्छता संबंधी तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए थे। लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि कल बाइट भी विक्रमादित्य सिंह की सामने आई, जहां उन्होंने कहा कि योगी मॉडल को, योगी सरकार के उस फैसले को हम हिमाचल में भी जो है वो लागू कर रहे हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर अहम फैसला लिया है। हिमाचल सरकार ने नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी तैयार की है। नई पॉलिसी के तहत अब हिमाचल प्रदेश में रेडी पटरी और होटल वालों को अपना पहचान दिखाना होगा। क्षेत्र से कोई भी हिमाचल आता है रोज़गार के लिए, वो आ सकता है, मगर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो ड्रग्स का एक प्रदेश में जो एक विस्तार हो रहा है उसको भी हमें चेक रखना है। लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी चेक रखना है और साथ साथ जो हाइजीन के इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि ईटरीज जब चलती हैं तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए जो है हाईकोर्ट ने भी इस चीज़ पे चिंता व्यक्त करी है और पीछे हमने जो बैठक करी है उसमें ये कहा है कि इसके लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव कोई हिमाचल का है या हिमाचल के बाहर का है, सबके लिए ये कानून लागू है और ये जो है बराबर हिमाचल प्रदेश में इसको हमें उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द कंसर्न्स ऑफ द पीपल ऑफ। विक्रमादित्य सिंह को आपने सुना, आज स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी की बात करते नजर आ रहे थे, लेकिन कल यही विक्रमादित्य सिंह जो कि मंत्री है हिमाचल सरकार में और कद्दावर मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था कि उन्हें दिल्ली जो तलब किया गया है, ये जरा सुनिए। जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से, हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो उसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। कल और आज के बयान में आपने अंतर देखा। कल उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश का हवाला दिया गया, कहा गया जैसा उन्होंने किया है वैसा हम कर रहे हैं, लेकिन आज केवल स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी की बात विक्रमादित्य करते नजर आए। कनिका कटियार हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कनिका, आला कमान को नाराजगी किस बात से है? स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर जो पॉलिसी बनाई गई उससे, या फिर विक्रमादित्य सिंह ने जब मीडिया से कल मुखातिब हुए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी, कहा कि जैसा योगी सरकार ने आदेश जारी किया है वैसा ही।
देखिए, जिस तरह से योगी सरकार ने जो फूड वेंडर को लेकर जो आदेश जारी किया कि तमाम रेस्टोरेंट और ढाबों पे जो है तमाम जो ओनर्स हैं उनको अपना आइडेंटिफिकेशन शो करना पड़ेगा, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरेस लगेंगे। सेम जो फैसला है वो अब हिमाचल सरकार ने भी किया है। कल विक्रमादित्य सिंह जो कि हिमाचल के कद्दावर नेता है और लगातार चर्चाओं में रहते हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया और उन्होंने इस बात का भी रखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला यूपी में किया है वही फैसला अब हम हिमाचल में कर रहे हैं, उनके फैसले को तरजीह देकर। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने के सूत्रों का यह कहना है कि जो पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं उन्होंने नाराजगी जाहिर की है कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के सामने कि जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने फैसला किया है और खासतौर पे योगी सरकार के फैसले को अपनी सरकार में लागू किया है, उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने कल दिल्ली में प्रभारी राजीव शुक्ला को शिकायत दर्ज करवाई है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जो है शिकायत दर्ज करवाई गई है और ये कहा गया है कि अगर हम कांवड़ यात्रा में बात करें तो कांवड़ यात्रा के टाइम पे आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट का विवाद छेड़ा था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था और कहा था कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। उन मंत्रियों ने राजीव शुक्ला के सामने यही बात रखी कि एक और हम लगातार बीजेपी को घेरते हैं और ये कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, लेकिन अगर हम उन्हीं सरकार के फैसले को अपनी सरकार में लागू करते हैं, अपने स्टेट में लागू करते हैं, तो हमारे जो अल्पसंख्यक विभाग के लोग हैं या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके बीच में एक नकारात्मक मैसेज आएगा। अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने कल दिल्ली में अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवाई है और कहा है कि ये फैसला हम स्वीकार नहीं करेंगे। इससे पहले जब मस्जिद का मामला हुआ था शिमला में, तब पार्टी के तमाम जो नेता हैं, खासतौर पे मुस्लिम नेता, उन्होंने चुप्पी साधी थी। हाँ, लेकिन एक सवाल है कनिका, विक्रमादित्य सिंह का कल का बयान हमने सुना, उसमें कहीं भी मुस्लिम शब्द का तो जिक्र ही उनकी तरफ से नहीं कहा गया था। तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान ये नहीं चाहता और कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप भी कि फैसले जो लिए जा रहे हैं उसमें आप किसी से प्रभावित होकर वो फैसले लिए जा रहे हैं, ये मत कहिए। और विक्रमादित्य सिंह चूंकि बड़े नेता हैं और हमने देखा है किस तरीके से सुक्खू सरकार से उनके बीते महीनों में पिछला वो पूरा प्रकरण, उनके ऊपर कोई लगाम लगाने वाला है नहीं, तो वो बोलते बोलते शायद उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले का जिक्र कर दिया। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जो नाराजगी है वो इसी बात की है कि जिस योगी सरकार को दिल्ली में बैठे नेता जो हैं वो टारगेट करते हैं, सवाल खड़े करते हैं, उसी योगी सरकार के फैसले का नाम लेते हुए अपने ही स्टेट में उस रूल को लेके आना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप बीजेपी की लाइन पे काम कर रहे हैं। ये उन नेताओं का कहना है। उनको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के मॉडल को अगर आप हिमाचल में लेके आ रहे हैं तो उसको आप कांग्रेस का मॉडल बना के पेश कीजिए, ना कि बीजेपी के मॉडल को अपनाया हुआ मॉडल पेश कीजिए। उनकी नाराजगी इस बात से भी है। दूसरा ये भी है कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा के टाइम पे जब नेम प्लेट का मामला आया था तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया था। तो उन नेताओं का यह भी कहना है कि हम अपने जब समुदाय के बीच में जाएंगे और ये मैसेज देंगे कि हम तो लगातार बीजेपी को घेरते हैं इस बात पे कि वो हिंदू मुस्लिम करती है, तो कैसे हम अपने नेताओं के बीच में, अपने लोगों के बीच में अपने आप को क्लियर बता पाएंगे या क्या उनको समझा पाएंगे। हालांकि ये फैसला उनका है, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि विक्रमादित्य सिंह जो कि हमेशा से सुक्खू सरकार में एक ऐसे मंत्री हैं जिनकी मुख्यमंत्री से नहीं बनती है, तमाम जो सुक्खू खेमे के लोग हैं उनसे बात बनती नहीं है, तो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह का ये लिया हुआ फैसले से बाकी लोग नाराज हैं कि पार्टी में जो भी बातें होती हैं या सरकार में जो भी फैसले होते हैं वो आपसी राय के बाद लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये है कि बाकी लोगों से इस पूरे मामले को लेकर राय नहीं ली गई, अकेले फैसला किया गया। इसीलिए जो पार्टी के बाकी के मंत्री हैं और खास तौर पे अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री हैं उनकी नाराजगी यही है। उन्होंने अपनी नाराजगी जो है वो कांग्रेस आलाकमान के पास रख दी है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तलब किया गया है, आज वो दिल्ली में है। कितने बजे मिलने का कार्यक्रम है? देखिए, बिल्कुल आज सुक्खू देखिए विक्रमादित्य सिंह जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज उनकी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी है। हालांकि समय जो है अभी बताया नहीं गया है, लेकिन हमारे सूत्रों का कहना है कि आज शाम तक जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी करेंगे। हालांकि उनको प्रभारी से मुलाकात करना था, लेकिन राजीव शुक्ला दिल्ली में नहीं है, वो जम्मू में गए हुए हैं कैंपेन करने के लिए, इसीलिए वो केवल मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे और अपनी जो मामला दिल्ली पहुंचा है उसको लेकर अपना स्पष्टीकरण देंगे। उस पूरे मामले पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से पूरी बातचीत भी की जाएगी। और ये जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी हिमाचल सरकार ने लागू की है, इसमें तो कहीं कब कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है ना? या फिर चूंकि विक्रमादित्य सिंह ने जिक्र योगी सरकार के आदेश का कर दिया है, तो क्या आलाकमान की तरफ से इस स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को वापस लेने का दबाव भी बनाया जा सकता है? ऐसी भी कुछ खबरें हैं क्या?
देखिए, अभी तक इस तरह की कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि आलाकमान जो है इस फैसले को वापस लेने के लिए कहेगा या कुछ कहेगा, लेकिन सबसे पहले तो इस विवाद को निपटाया जाएगा। जो इंटरनल डिफरेंसेस है मंत्रियों के बीच में, पहले तो है उसको एड्रेस किया जाएगा कि आखिरकार आप लोग एक सरकार में हैं तो आप लोगों की एक साथ बैठकर एक राय क्यों नहीं बन पाती। हमने देखा है जब से हिमाचल में सरकार बनी है हमेशा जो है विक्रमादित्य सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच में तकरार देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आलाकमान पूरे मामले पे विस्तार पूर्वक रिपोर्ट मांगेगा और पूछेगा कि इसके पीछे जो लागू करा है आपने, जो फैसला किया है, इसका कारण क्या है। मुझे नहीं लगता कि आलाकमान की ओर से ये कहा जाएगा कि आप इस फैसले को वापस लो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सरकार पे सबसे पहला जो है सवाल खड़ा होगा और बीजेपी को मौका मिल जाएगा सरकार को घेरने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कनिका आपका हमारे साथ जुड़कर विस्तार से तमाम